जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज का वक्त हो चुका है काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें जानने का। एक्चुअली क्या है कि मैं काफ़ी कुछ जो अपडेट है आप लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ, तो आज भी वही समझिए वही अपडेट रहने वाली होगी। हाँ, थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा क्योंकि हर बार मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आप भी जानते हो, क्योंकि एक ही एक अपडेट आप लोगों को बताऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। चलिए, तो आज कुछ हटकर आप लोगों को बताते हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को किसान कर्ज माफ़ी के बारे में बता दिया, PM फसल मुआवजा के बारे में बता दिया और साथ में बाढ़ जैसे किस राज्यों में क्या, मतलब किन राज्यों में क्या हालात हैं बाढ़ के, वह भी बता दिया। अब वो वक्त हो चुका है कुछ और अन्य खबरें जानने का। चलिए आज उस टॉपिक पर बात करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी वीडियो आएंगी सारी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और सारी न्यूज़ कैटेगरी से रिलेटेड रहेंगी। इसलिए आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना जो न्यूज़ वीडियो देखता है। वैसे तो 100% सभी लोग न्यूज़ वीडियो देखते हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। चलिए बढ़ते हैं, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आज हम बात करेंगे शिक्षा के ऊपर, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिसके चलते यदि शिक्षा सही तरीके से सही लोगों को या सही बच्चों को नहीं मिली तो उन लोगों का भविष्य खराब हो जाता है। चलिए बात करते हैं। देखिए, एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल के हालात कैसे होंगे, गवर्नमेंट स्कूल के। आप लोगों को मालूम है कि गाँव के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ प्राइवेट स्कूल की मात्रा सबसे कम होती है। यानी जो संख्या होती है प्राइवेट स्कूलों की ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही कम होती है और ना के बराबर स्कूल होती हैं, और होते भी हैं तो कुछ सरकारी जैसे हाल होते हैं। आप लोगों ने एक चीज़ तो नोटिस की होगी कि सरकारी स्कूल की क्या व्यवस्था है। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यदि वही प्राइवेट वही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यानी गवर्नमेंट टीचर को वही सैलरी दी जाती है, आप लोगों को मालूम होगा कितनी दी जाती है, और साथ में बाद में पेंशन भी मिलती थी। वही सैलरी यदि प्राइवेट टीचर को दी जाए, उनको पेंशन ना दी जाए, तो वो ऐसा पढ़ाएंगे कि कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन सब लोगों के आंखों के सामने, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता। आप लोगों को मालूम होगा गवर्नमेंट स्कूल में मालूम है सारी क्लासेस लगा रही और टीचर होंगे 4, और मुश्किल से आप क्या बताएं पूरी हालत ही ख़राब है गवर्नमेंट स्कूल के। इस वजह से इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाई जा रही है कि आप जाने समझें। देखिए, सबसे पहले जैसे आप लोगों को बता दूं मैं कि 10th में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 6 होते ना 6। तो इस बार जो मार्किंग होगी, एक तो विषय हटा दिया जाता है, तो ऐट कितने नंबर होते हैं, कितने सब्जेक्ट के होते हैं, 5 के। तो आखिरकार जो 5 के होते हैं उसमें भी बच्चों का रिजल्ट हाई क्यों नहीं जाता? क्या वजह है? वजह यही है कि टीचर की कमी है हर एक गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ तक मुझे मालूम है। और इससे आगे मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि देखिए, वही 9th का है, वही 10th का है, वही 11th का, वही 12th का है। तो मान लीजिए यदि इन्हीं क्लासों में सही से शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर वो कैसे एक्टिव बनेंगे, कैसे एम्प्लॉय बनेंगे, या फिर कैसे एंटरप्रेन्योर बनेंगे? मतलब मेरा मतलब है कि किसी को यदि वह कोई भी बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, कोई एजुकेशन से रिलेटेड, तो वह कैसे खड़ा करेंगे? इस वजह से सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि जब गवर्नमेंट जो सैलरी मिल रही है उन लोगों को गवर्नमेंट की ओर से, गवर्नमेंट वो टीचर हैं, तो फिर वो क्यों ऐसा करते हैं कि सही तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं? और फिर सरकार की भी कुछ गलती होती है कि वह जो टीम है, टीम गठित करके जांच की तो करती है टीम, लेकिन उसने तरीके से नहीं हो पाती। आप लोगों को मालूम है हर तरफ भ्रष्टाचार और रिश्वत का जो काम है वो चल रहा है, तो क्या कह सकते हो, खुलेआम सब लोग देखते हैं लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो भाइयों, लेकिन एक्शन नहीं लेता, लेकिन आपका एक कदम आपको आपके बच्चों का भविष्य मतलब उज्ज्वल की तरफ ले जा सकते हैं। इस वजह से आप लोगों को कुछ ऐसा करना होगा, आप लोगों को मिलजुल कर, कि जो व्यवस्था है कानून की वह ठीक हो जाए और जो शिक्षा है वह भी तरीके से दी जाए। तो आप लोगों को इस पर काम करना चाहिए, वर्क करना चाहिए। और वैसे एक चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ कि लगातार ही आप लोगों को मालूम होगा कि सरकार ऐसी व्यवस्था करती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिस्टेक रह जाती है, और इसी को लेकर मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। आपको भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो सरकार है उस वह अपने कानूनों में सुधार करे। एक्चुअली जब तक कोई भी मुद्दा नहीं उठाएगा तब तक कुछ नहीं होगा। और वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अभी भी जो रिजल्ट है वो बहुत बेकार जा रहा है गवर्नमेंट स्कूलों का। इसको लेकर एक्शन लेने को भी कहा था सीएम ने, मतलब सभी राज्यों के सीएम ने, और साथ में केंद्र सरकार की ओर से PM मोदी ने भी कहा था कि सरकारी स्कूल पर बेहतर शिक्षा देने का
प्रयास किया जाए। और देखिए जहाँ दूसरी तरफ आप लोगों को मैं बता दूँ कि दिल्ली जैसी सिटी में जो स्कूलों के हाल हैं वो बहुत बेटर हैं। वहाँ के गवर्नमेंट स्कूलों में जो हाल हैं वो बहुत ही बेटर हैं, बहुत ही अच्छे हैं। वहाँ की तो तारीफ जितनी भी की जाए कम है। लेकिन क्या होगा कि वही शिक्षा जैसी दिल्ली में है वही पूरे अपने इंडिया में लागू हो जाए तो फिर क्या कहना। और गवर्नमेंट उतने पैसे लगाती है तो थोड़े और इन्वेस्ट करके सही तरीके से टीचर को सस्पेंड करे और जो तरीके से जो पढ़ाता है। आप लोगों ने एक चीज़ तो देखा होगा कि कई सारे यूट्यूबर और कई सारे जो फेसबुक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो लोग ऐसे ऐसे स्कूलों की वीडियो अपलोड करते हैं कि उन लोगों को एप्पल भी लिखना नहीं आता, जनवरी की स्पेलिंग लिखना भी नहीं आती, फरवरी की स्पेलिंग लिखना नहीं आती, उनको पहाड़ी भी नहीं आ रही ना इंग्लिश में 1 2 3 या इंग्लिश के टीचर हैं उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आ रहा। तो एक्चुअली ऐसा है क्यों है ये सब सरकार की गलती है इस वजह से। बाकी सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए तो तभी कुछ होगा, अन्यथा लाखों करोड़ों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। और ज़्यादातर ऐसी मुद्दे पर आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए जहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो भी ऐसे वीडियो बनाए या हाल लिखाए गवर्नमेंट स्कूलों या कॉलेजों का तो आपको भी वहाँ सपोर्ट करना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना, वो इसलिए बोलते हैं कि सपोर्ट कीजिए जिससे जो आवाज़ है वो उठाई जाए। और आप भी ऐसे ही होगा वीडियो स्क्रॉल कर जाते तो फिर आपका भी नुकसान है, मेरा भी और सभी का नुकसान है। इस वजह से रिक्वेस्ट है कि जितनी वीडियो आए आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद फिर आप लोगों को शेयर करना है, उसको अपने व्हाट्सएप पर भी लगाना है और बातें भी लिखनी है कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, गवर्नमेंट स्कूलों का हाल है, सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए। जब लाखों लोग आवाज़ उठाएंगे, शिकायत करवाएंगे तो क्यों ना सुधार होगा कि नहीं। आप तो आपके हाथ में होती है सरकार, आप चाहो तो आप सरकार बदल सकते हो, बस चाहिए एक संगठन। इस वजह से आप लोगों को एकत्रित होकर उसका विरोध करना होगा और सही तरीके से शिक्षा दी जाए इसकी आप लोगों को कोशिश करनी होगी। तब तक देखिए भ्रष्टाचार तो चारों तरफ मचा हुआ है लेकिन उसी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। नहीं तो आप सोचो कि मेरे तो बच्चे कहाँ पर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में अच्छी फीस दे रहा हूँ, तो वो वाली बात नहीं है। एक तरफ यहाँ आपके बच्चों पर भी आगे चलकर सही पड़ेगा, क्योंकि यदि आप लोग उनको पढ़ाई करवा रहे हो तो किस लिए करवा रहे हो कि आगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने ना। तो फिर आप भी तो सोचिए, वो बनेंगे तो वो क्या करेंगे। इस तरीके से थोड़ा सोच समझ कर दिमाग लगाकर ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा। और बाकी मैं कई सारी चीज़ों पर चर्चा करता रहता हूँ, आप लोगों को बताता रहता हूँ। बाकी आप क्या इस पर रिएक्ट करेंगे वो मुझे मालूम नहीं है, मुझे तो इतना है मालूम कि आप लोगों को सही तरीके से सही इन्फॉर्मेशन देनी है और तरीके से जो काम होता है वो होना चाहिए बस। और मेन चीज़ कहाँ होती है, मेन चीज़ यहाँ होती है कि जब तक आप और मैं आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इस वजह से आवाज़ उठाइए और सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सुधार करने में सरकार से मदद करनी चाहिए। अब देखिए एक तरफ मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि मैं मीडिया कर्मी हूँ तो मुझे क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, आप लोगों से हम लोगों को सपोर्ट मांगना पड़ता है कि सपोर्ट कीजिए। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि सभी मीडिया कर्मी बहुत कोशिश करते हैं, कुछ ईमानदार होते हैं, कुछ भ्रष्ट भी होते हैं। तो देखिए सभी प्रकार के पत्रकार भी होते हैं, लेकिन पत्रकारिता वही कहलाती है जो सही तरीके से करता है, जी हाँ, और मुद्दों को रखता है। एक्चुअली ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस क्या मांगती है कि जो डेली अपडेट है, तो डेली अपडेट तो वही हो रहा है जो डेली हो रहा है। फिर मेन क्या है, जो अलग से टॉपिक हटकर कोई वीडियो बना रहा है, कोई समझा रहा है, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना चाहिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सरकार लगातार ही शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रही है, टीम गठित कर रही है, संगठन गठित कर रही है और पूरी मेहनत जोर लगा रही है। लेकिन क्या होता है कि इस वजह से जो है सरकार सफल नहीं हो पाती, क्योंकि भ्रष्ट मचा हुआ है चारों तरफ, थोड़ी सी रिश्वत दो तो वो पलट जाते हैं। इसी के चलते आप लोगों ने देख तो लिया होगा कि कई विधायकों को लेकर कोई बैंकॉक जा रहा है फ्लाइट बुक करके, कई विधायकों को बुलाकर किसी रिजॉर्टों में रखा हुआ है, सबसे महंगे रिजॉर्ट में पूरे राज्य के। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए कर रहे हैं, आप लोग समझिएगा कि सरकार हमारी रहे, हमारी खुशी रहे, हमारी शान रहे, बस इसी के लिए सब लोग लगे हुए। लेकिन यह कोई नहीं देख रहा कि एक दिन जाना तो सबको है, तो कुछ भलाई कर दिया जाए, क्योंकि यह सोच सबकी नहीं होती। इस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करें, समझें और बताएं। एक्चुअली जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा, तब तक ऐसे ही जो भ्रष्टाचार है वो मचा रहेगा। और दूसरी चीज़ भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप भी चाहते हो कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, क्यों होगा और कब होगा, तो वह तो देखने वाली बात है। तो चलिए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। यदि आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार ही कहा जा रहा था कि सरकार की ओर से कुछ प्रॉफिट उठाया जाए, कुछ प्रॉफिट दिया जाए, तो कैसे दिया जाएगा।
तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार सभी प्रकार की प्रॉफिट दे सकती है, क्यों ना देगी। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सरकार प्रॉफिट नहीं दे रही है, सरकार सबको प्रॉफिट दे रही है, सरकार सबको प्रॉफिट देगी और सरकार क्यों ना देगी, है कि नहीं। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, बाकी आपको सोचना है, समझना है, फिर मुझे बताना है। मेरी ओर से तो यही है कि सारा जो कुछ है सिस्टम सही ढंग से चले और सभी सही हो, क्योंकि आगे भी अभी बहुत ज़्यादा वो डला है कि नहीं। और आप लोगों के साथ और भी कई सारी अभी अपडेटों को शेयर करना है, इसलिए आप लोगों को वीडियो में तो कंटिन्यू बना ही रहना है। चलिए बताते हैं। देखिए, अब हो गया शिक्षा व्यवस्था का जो टॉपिक, अब कर लेते हैं। मैं किसी और टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि जितनी भी योजना सरकार की ओर से लागू की गई हैं, कौन सी योजना लागू की गई हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की गई थी, जिसमें टारगेट रखा गया था कि 2022 तक सभी जो खपड़े वाले घर होते हैं, जो टूटे कच्चे मकान होते हैं, उनको तोड़कर सरकार का उद्देश्य नया मकान बनवाना, 2022 टारगेट रखा गया था। आप लोग अब सर्च करके देखना गूगल पे कितने % है योजना सक्सेसफुल हुई और कितने % अभी भी डला है। अभी भी मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ है जैसा सरकार ने कहा में ऐसा कुछ है। आप लोग चेक कर लेना, क्योंकि मैं तो सरकार के पक्ष में नहीं बोलूँगा, मैं सरकार के विपक्ष में बोलूँगा, चाहे तो वो किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे भी कैसी हो। आप लोग चेक कर लेना प्रधानमंत्री आवास योजना। अब इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, इस योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है, जैसे किसी आवास ग्रामीण क्षेत्र में किसी आवास निकलता है 1 लाख 1.5 लाख की 2 लाख रुपए, तो उन लोगों को पता है कितना देना पड़ता, 20 से 30 हज़ार रुपये, जब जाकर उनका आवास निकलता। अभी क्या है, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी। तो ऐसा क्यों है, इसीलिए क्योंकि सरकार इतनी मेहनत करके लोगों को पैसे दे रही है और कुछ लोगों को मिल रहा है लाभ। वो भी कहते कि भाई मुझे 2 लाख रुपए मिल रहे, तो मेरा क्या जाता 30 हज़ार रुपये देने में। तो भाई वो 30 हज़ार रुपये देने में कुछ नहीं आता आप लोगों को 1,70,000 का प्रॉपर्टी होगा। लेकिन मैं जो आप 30 हज़ार दे रहे हो, तो वो आपसे तो ले ही जाएँ, लेकिन एक्चुअली आपके पास है, आपने दे दिए, किसी और के पास नहीं होंगे, तो फिर वो क्या करेगा। इस चीज़ को भी आप नोटिस कीजिएगा, इस पर विचार मंथन करके मुझे जरूर बताना। मैं तो यही कहना चाहता हूँ भाई लोग कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लोगों को बताइएगा कि क्या भ्रष्टाचार मचा हुआ है अभी भी पूरे राज्यों में। और काफ़ी कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों को समझाने की, और आप लोग भी समझने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि आप समझोगे, आपके बच्चे समझेंगे, आपकी फैमिली समझेगी, तभी कुछ होगा। एक्चुअली देखिए, भ्रष्टाचार तो चारों तरफ मचा हुआ है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आपको मेरा सपोर्ट करना होगा, मुझे आपका करना होगा, तभी तो कुछ होगा, है कि नहीं। और बाकी ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं करती, सरकार बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सरकार की ओर से सफल जो कदम है वो नहीं होता। अब बात कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में। कैसे, देखिए, एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, आप लोगों को मालूम है कि लगातार सरकार की ओर से काफ़ी जो चीज़ें वो कहीं जा रही हैं कि आने वाले वक्त में शिक्षा, स्वास्थ्य जो है बेहतर होगा। कहा था सरकार ने कि आने वाले वक्त में जो स्वच्छता, शिक्षा और साथ में रोजगार सभी मिलेगा। तो एक्चुअली आप लोगों ने अभी नोटिस किया होगा कि स्वास्थ्य के मामले में अभी कितना % चल रहा है, कितने का क्या हाल है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों का और प्राइवेट हॉस्पिटलों का। आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट और प्राइवेट में आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जबकि गवर्नमेंट वालों को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है, फिर भी वही काम रहता है कि नहीं। तो ऐसा कुछ रहता है, लेकिन फिर भी सरकार को समझना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ऐसा है कि नहीं। बिल्कुल सही बोला। बाकी इस पर आपको क्या कहना वो भी मुझे कमेंट में बताते रहना। वैसे मैं तो केवल एक चीज़ करना चाहता था, जिसके लिए मैंने यह वीडियो बनाई, कि कुछ भी हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसी टॉपिक पर सरकार काम करती रहे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आगे चल कर जरूर होगा। बाकी दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर सभी लोग अच्छा भी मानते हैं, बुरा भी मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या बोलते हैं सभी लोग कि राजनीति तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजनीति को सही ढंग से ईमानदारी से निभाया जाए तो कैसा रहेगा, है कि नहीं। इस चीज़ को भी तो नोटिस करना होगा, क्योंकि इस चीज़ को नोटिस नहीं किया जाएगा तो सब बेकार होगा। तो इस चीज़ को भी सरकार को नोटिस करना चाहिए। और जहाँ दूसरी टाइम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी कुछ है जो कहा जाता है लोगों की ओर से कि भाई ऐसा है। चलिए वो तो ठीक है, वो तो सरकार अपना काम है वो कर रही है, लेकिन आपको भी तो कुछ करना चाहिए। चलिए अब और कुछ शिक्षा के बारे में बात कर ली, अब स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरीके से विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में क्या होता है कि जैसे किसी को बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान जो
योजना है उसको लागू किया था। इसके तहत क्या होगा कि जिन भी लोगों को बड़ी बीमारी होगी तो सरकार उसका खर्च उठाएगी। तो इसमें एक मिस्टेक हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है कि भाई जी यदि उसको कोई बीमारी है ही नहीं तो उसको जो डॉक्टर है वो बीमारी उसको बताकर उसको उसके गलत तरीके से पैसे ऐड कर अपने तो कमा ही रहे हैं, साथ में उसको जो नुकसान दे रहे हैं वो अलग। तो देखिए अभी एक भ्रष्ट मचा हुआ है कि नहीं। तो ऐसा नहीं हो, या फिर ऐसा हो कि सरकार जो 5 लाख रुपए उसी कार्ड के थ्रू दे रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उस व्यक्ति को कहाँ इलाज करवाना है वो उसका काम होना चाहिए। तो गवर्नमेंट उसके बैंक खातों में पैसे डाले, उसका कुछ खर्च भी चल जाए और कुछ डॉक्टरों के पास पैसे पहुँच जाए, है कि नहीं। तो सही चीज़ है। यदि इस मामले में भी यदि नहीं किया तो फिर क्या मतलब। जैसे दिल्ली सरकार में आप कहीं भी जाइए, मोहल्ला क्लिनिक बन गई है, पंजाबी मोहल्ला क्लिनिक बन रही है। और आप लोगों ने एक और चीज़ नोटिस की होगी कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, आपका फ्री इलाज होगा, सरकार लोगों को पूरे पैसे देती है। तो ऐसा कैसा हुआ? ऐसे ही संभव हुआ कि क्योंकि वहाँ की सरकार बहुत सी चीज़ों पर काम कर रही है, और वहाँ की जबकि सरकार लॉस में नहीं चल रही है, हज़ारों करोड़ों के लॉस में नहीं चल रही है, और बल्कि प्रॉफिट में चल रही है। दिल्ली के अलावा अन्य जो फील्ड हैं, जो अन्य शहर हैं, जो अन्य राज्य हैं, तो उन लोगों को देखना वो लॉस ही में चलेंगे। क्यों चलेंगे इसके बारे में आप लोगों को मालूम होगा। बाकी इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ ना कुछ आपकी ओर से किया जाए, आप लोगों की ओर से कुछ कहा जाए, जिससे कि सरकार समझे, सोचें, उस पर अच्छे से काम करें। बाकी आपको काफ़ी सलाह मैं देना चाहता हूँ जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। आप स्वास्थ्य के बारे में बात करी, शिक्षा के बारे में बात कर ली, और आवास के बारे में बात कर ली। आप करते हैं कुछ और चीज़ों पर बात, लोगों की सोच पर काम बात करते हैं एक्चुअली। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्राइवेट सेक्टरों के बारे में बात। एक्चुअली क्या है कि जब तक हम इन सब टॉपिकों पर बात नहीं करेंगे आप लोग नहीं समझोगे। अब देखिए प्राइवेट सेक्टर में कैसे मैं आप लोगों को बात बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को मालूम होगा कि प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रिश्वतखोरी का काम नहीं होता। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनीज, जैसे कि काफ़ी सारी हैं, जैसे रिलायंस है बड़ी कंपनी, टाटा की कुछ बड़ी कंपनियाँ हैं, अडानी अंबानी की कुछ कंपनियाँ हैं, नहीं बहुत सारी, अडानी ग्रुप्स ऑफ क्या नाम है मुझे इतना मालूम नहीं है। हाँ लेकिन इतना है कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में कंपनी होती हैं वहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉय को कोई भी झटके वाली बात नहीं होती, वहाँ टाइम टू टाइम सैलरी मिलती है, और कभी कभी कुछ प्रॉब्लमों का सामना लोगों को करना पड़ता है। और जहाँ दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लोग इसमें खुश हैं, लोगों को अच्छा लगता है कि सरकार हम लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रही, कम से कम कोई प्राइवेट कंपनी तो हमें रोज़गार दे रही है। तो सरकार लोगों का सपोर्ट करती है, सरकार बोलती है कि हाँ बहुत बढ़िया है, आप लोगों को कहीं से तो रोज़गार मिल रहा है। तो क्या होगा कि जैसे इतनी सारी प्राइवेट कंपनी है जहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है और लाखों लोग अपना घर परिवार चलाते हैं, भले ही शहरी काम हो। गवर्नमेंट में ज़्यादा होती है, अब भाई वहाँ तो आपको कितने भी काम हो लेकिन जॉब चाहिए, क्योंकि पढ़ लिख कर क्या करेंगे, अनपढ़ भी हैं तो क्या करेंगे, जॉब तो मिलने वाली नहीं है। तो वो लोग प्राइवेट सेक्टर में, और प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया सेक्टर है। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, इस चीज़ को आप लोगों को समझना होगा, जैसे कि कोई भी मोबाइल की कंपनी है, जैसे मोबाइल के कवर बनाती है, मोबाइल ही बनाती है, तो उसमें कुछ पढ़े लिखे स्टूडेंटों की आवश्यकता होती है, तो पढ़े लिखे भी जा सकते हैं, हो गई ना, उन लोगों की भी सैलरी वहाँ पर अच्छी होती है। यदि आप लोग सॉफ्टवेयर वगैरह की पढ़ाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, यदि आप इसकी इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो वह भी एक अच्छी बात है। तो वहाँ भी आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। यानी ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट सेक्टर वाले एम्प्लॉय भी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, इस चीज़ को आप लोगों को मालूम होगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार ही कोशिश की जाती है कि सरकार को मदद करना चाहिए, और सरकार को मदद करने के साथ साथ मतलब सरकार लोगों को कुछ ऐसी ट्रकों के बारे में बताए कि भाई हम अपनी जो है हमारी ओर से गवर्नमेंट नौकरी प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो आप लोगों को अपना जो काम है खुद ही ढूंढना होगा। तो जिससे जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, और समझने के बाद इस चीज़ को मानेंगे और फिर आगे भी वर्क करेंगे, है कि नहीं। बिल्कुल सही बात है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। और सरकार को इस चीज़ पर भी फोकस करना चाहिए कि लगातार बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, रोज़गार की कोई ऑप्शन नहीं है, तो सरकार को इस पर भी काम करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे बहुत कुछ होगा। इससे क्या हो सकता है, इससे देखिए सबसे पहले तय होगा कि लगातार यदि सरकार ने ऐसे ही काम करने की कोशिश की और लगातार लोगों को समझाया तो बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और दूसरी चीज़ सरकार कोशिश करती है कि लोगों को अच्छा खासा रोज़गार दिया जाए, तो वह भी सरकार उसमें भी आगे चलकर सफल होगी। ऐसा नहीं है कि नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा
कि लगातार प्राइवेट सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर हर एक फील्ड में सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। और प्राइवेटाइज कंपनी इतनी बेस्ट कंपनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, प्राइवेट कंपनी में एक खासियत रहती है कि वहाँ पर लोगों को कम सैलरी भली दी जाती है, लेकिन लोगों को नौकरी जरूर मिल जाती है। एक्चुअली क्या है, लोगों को जब रोज़गार चाहिए होता है ना, तो वह किसी भी कंपनी में जाकर रोज़गार ले सकते हैं। अभी के समय में इतनी मुश्किल भरे हालात हैं कि भाई रोज़गार लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे तो वही वो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि जो यंग जो लड़के और लड़की हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही, तो उनके लिए कुछ व्यवस्था कर देनी चाहिए। जैसे कि जैसे भी कैटेगरी में उन लोगों ने पाई है जिसमें फील्ड में, तो उसमें उसको उन लोगों को ढकेल देना चाहिए कि हाँ भाई आप इस फील्ड में हो तो आप यहाँ पर जाकर आप प्राइवेट जॉब कर सकते हो। सेक्टर खोलना चाहिए सरकार को। फिर जॉब करना या ना करना हम लोगों के ऊपर, यंग लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, यंग लड़कियों को डिपेंड करता है सरकार को। लेकिन सेक्टर तो खोलना चाहिए, कुछ रास्ता तो दिखाना चाहिए। अब लोगों को क्या मालूम होगा कि कहाँ से कहाँ जाना। कम से कम सरकार इतनी हेल्प कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। तो क्यों नहीं करती? अब देखिए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। अब लोगों को मालूम है सबसे ज़्यादा जो एमपी के पिछड़े क्षेत्रों के लोग कहाँ जाते हैं? दिल्ली। और एमपी के अलावा कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ कि सारे लोग दिल्ली जाते हैं, और भी कई दूसरे शहरों में जाते हैं रोज़गार ढूंढने के लिए, मजदूरी करने के लिए, प्राइवेट कंपनियों में काम करने के लिए। तो देखिए, एक्चुअली उन लोगों को बहुत ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और दूसरी तरफ जहाँ वहाँ का खर्च बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर सरकार को बहुत ज़्यादा मदद करनी चाहिए लोगों की, और लोगों को बताना चाहिए, और लोगों को समझना चाहिए, लोगों को सही सलाह देनी चाहिए, और लोगों को सही दिशा में ढकेलना चाहिए। तो देखिए, हर बार कुछ ना कुछ मुद्दे लेकर मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ। आज का भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। जैसे कि लगातार आप लोगों को मालूम होगा कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोगों ने बात कर ली प्राइवेट कंपनियों की। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। देखिए, अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्राइवेट जो कंपनी है वो बेस्ट है। उसमें यदि कोई भी यंग लड़का लड़की जॉब करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, उन लोगों के दरवाजे खुले रहते हैं, बस वो आपको उतनी एजुकेशन होनी चाहिए। अब देखिए, इसके अलावा दूसरी चीज़ आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लोन भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो देखिए, लोन के लिए भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लोन मिल तो जाता है लोगों को, लेकिन आसानी से नहीं बनता। बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। आप लोग सोच भी नहीं सकते। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करने के बाद ही उन लोगों को जॉब मिलती है, और मिलती हो नहीं कोई निश्चित नहीं होता। तो सरकार को इस पर भी फोकस करना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब इस पर फोकस किया जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, जब तो कुछ होगा। अगर जिस सरकार इस पर फोकस नहीं करेगी, इस पर ध्यान नहीं देगी, तो फिर कैसे कुछ होगा? है कि नहीं? बिल्कुल करेक्ट बात है। तो मुझे कमेंट में जो होता ना। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार हर बार कुछ ना कुछ सुविधाएँ प्रोवाइड करवाती है, तो वह भी एक अच्छी बात है। लेकिन प्रोवाइड करवाने के बाद सरकार को कुछ ऐसी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या बताएं, सही बोला। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, अब प्राइवेट सेक्टर के अलावा अब बात कर लेते हैं प्राइवेट गवर्नमेंट के अलावा और कुछ मुद्दों पर। तो अब दूसरा मुद्दा होने वाला है हम लोगों को कि यदि कोई भी यंग लड़का हो, लड़की हो, या फिर कोई भी हो, उन लोगों को जॉब चाहिए तो वो किस तरीके से पा सकते हैं। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। यदि आप यंग हो, यदि आप पढ़ाई कर रहे हो, यदि आपको नौकरी वगैरह नहीं मिली, तो आप क्या करें? देखिए, आपके पास ऑप्शन काफ़ी होते हैं। आप किसी भी बड़ी सिटी या बड़े शहर में या बड़े राज्य में जाकर वहाँ आप लोग कुछ भी चीज़ें रिज्यूम वगैरह लेकर दे सकते हैं। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, वहाँ पर काम कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई बड़ी कंपनियां होती हैं और बहुत ही कम सैलरी देती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है तो लोगों को भी करना पड़ता है भाई। चलिए, इस चीज़ में तो मैंने बात कर ली। अब इसके अलावा जो लोग विदेश जाते हैं और जो इसी कैटेगरी में होते हैं, जिनको यहाँ 15 से 20 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, 30 हज़ार मिलती है, उन लोगों की तुलना में आज मैं आप लोगों को विदेश के बारे में बताऊंगा। जैसे कि न्यूयॉर्क, फॉरेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भी कई सारे जो देश हैं वहाँ की बात करूँगा। तो देखिए, दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब यहाँ किसी भी कम से कम बंदे की सैलरी 15,000 है, वो किसी भी प्रकार का काम कर रहा है, तो वहाँ उसकी सैलरी 35,000 रहेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहाँ सैलरी ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है लोगों को, और वहाँ पर इतने ज़्यादा काम भी होते हैं कि क्या बताएं। तो एक चीज़ हो गई। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। यदि कोई यहाँ इंडिया में 50,000 कमा रहा है महीने के, तो वहाँ उन लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे 1 से 1.5 लाख रुपए। तो ऐसा कैसा है? ऐसा इसलिए कि वहाँ इससे ज़्यादा डिमांड होती है लोगों की काम करने की, और वहाँ पर सेक्टर भी खुले होते हैं। अब बात करें तो कुछ और चीज़ों पर। देखिए, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फैक्ट्री कई प्रकार की होती है। साबुन की फैक्ट्री होती है, तेल की फैक्ट्री होती है, शैम्पू की फैक्ट्री होती है, कपड़ों की फैक्ट्री होती है, कपड़े बनाने की फैक्ट्री होती है, और सिलाई वाले जो कपड़े बनाए जाते हैं, जो धागे बनाए जाते हैं, उसकी फैक्ट्री होती है, धागों की फैक्ट्री होती है। यानी हर एक
किसी की फैक्ट्री होती है और उसमें इतनी ज़्यादा एम्प्लॉय है प्राइवेट सेक्टर में कि क्या बताएं, उन लोगों को ज़्यादा रुपीज़ में मिलते, बहुत ही कम मिलते हैं। क्योंकि जो 5 साल उसका कमा तो उसकी सैलरी 15,000 रहेगी, जो अभी जॉब करने जा रहा है उसकी सैलरी 8,000 रहेगी, 10,000। तो ऐसा कुछ चलता रहता है। तो आप भी सोच सकते हो आज के समय में यदि 10,000 रुपये लोगों को मिल रहे हैं, 10,000 रुपये, वो भी दूसरे शहरों में, तो वे क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन लोगों को, कुछ नहीं होगा उन लोगों का। किस लिए नहीं होगा? आप लोग जानते हो कि आज का कर्ज इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप भी सोच सकते हो कितना ज़्यादा, मतलब जो महंगाई है वो बढ़ चुकी है। लोगों के कितने ज़्यादा पैसे जेब से निकल रहे हैं, कितनी ज़्यादा लोगों की जेब ढीली हो रही है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। आप लोगों को भी ज़्यादातर मालूम हुआ कि कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है महंगाई का दौर से। एक्चुअली इस महंगाई के बारे में आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका था कि महंगाई किस वजह से बढ़ रही है। सबसे पहले तो देखिए क्या होता है कि सरकार एक तो कई सारी फ्री की रेवड़ी बांटती है, जैसे पैसे बांटती है, राशन बांटती है और भी कई सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवाती है। तो इसका असर सीधा कहाँ पड़ता है? इकोनॉमी पर। इकोनॉमी का असर पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? हम लोगों पर। लेकिन आप लोग तो समझते हो नहीं, आप लोगों को लगता है कि हमें क्या करना, लेकिन आपको क्या मालूम कि जितने आपको फ्री के पैसे मिल रहे हैं उससे डबल टेबल आपकी जेब से निकल जाते हैं। इसी प्रकार आप लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि भाई लोग कभी भी आप लोग कुछ भी करें, लेकिन सोच समझ कर करें, और आगे यदि आपको कुछ करना है तो उसके लिए भी काफ़ी कुछ होता है। अब बात कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कई सारी फैक्ट्री होती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्चुअली क्या होता है कि मेरे बोलते बोलते मेरे मुँह में पानी आ जाता है और XYZ कुछ भी आ जाता है, इस वजह से कुछ भी चलता है। चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने इतने टॉपिक पर बात कर ली, आप कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना चाहिए कि आप भी उससे इम्प्रेस रहें, आप भी उसको अच्छे से समझिए, अच्छे से जानें। चलिए करते हैं बात। आप लोगों को मालूम होगा कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा निकल चुका है, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों को परेशानी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार हेल्प करने को तैयार नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, सरकार को अपनी दिखती है सीट, उस सीट को हिला सकते हैं आप, और आपको ये ऐसा करने के लिए करनी पड़ेगी बहुत मेहनत। कैसी मेहनत? चाहे तो आप एक नई उम्मीद के साथ, नए लोगों के साथ कुछ बड़ा करने की कोशिश करें, उसके सपोर्ट में मैं हूँ, तो आप हैं और कई सारे लोग होते हैं। एक्चुअली जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल करेक्ट बात। इस वजह से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, लोगों को समझाएं और बताएं कि भाई लोग ऐसा कीजिए जिससे आपको आगे चलकर प्रॉफिट हो। समझ रहे हो आप? इसी चीज़ को मैं आप लोगों को पूरी समझाने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ दूसरी चीज़ मैं भी आप लोगों को बताने चाहता हूँ कि लगातार सरकार की ओर से भी कई सारे प्रयास किए जाते हैं, सही बात है, लेकिन फिर भी प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। और यहाँ मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ बताना चाहूँगा कि सरकार की ओर से कुछ ना कुछ योजनाएं लागू की जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देने और कमाने की बात की जाती है, लेकिन फिर भी आखिरकार सरकार फेल हो जाती है। तो ऐसा कैसे? देखिए कई चीज़ें होती हैं जिसके चलते सरकार फेल हो जाती है। एक्चुअल में सबसे बड़ी वजह होती है लोगों की कमजोरियाँ। लोगों की कमजोरियाँ क्या होती है? लोग एक तो यही सोचते हैं कि भाई मुझे क्या, मेरा तो खर्च पानी सही से चल रहा है, मुझे तो सही तरीके से यहाँ से पैसे कमा रहा हूँ, मैं ये बिज़नेस कर, मैं वो बिज़नेस कर रहा हूँ। लेकिन आपको कौन समझाए? आपके बिज़नेस करने से आपका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपके बिज़नेस ना करने, आपके सपोर्ट करने से क्या कुछ बदल सकता है, आप इसकी भी आशंका नहीं करते हो। काम तो देखो हर एक व्यक्ति को करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता, हर एक मंत्री CM तो नहीं बन सकता, हर एक मंत्री तो नहीं बन सकता, हर एक मंत्री विधायक तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति सरपंच तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय तो नहीं बन सकता, हर एक व्यक्ति लाखों रुपए तो नहीं कमा सकता, हर एक व्यक्ति करोड़ों रुपए तो नहीं कमा सकता, हर एक व्यक्ति क्या सभी के दिलों पर राज तो नहीं कर सकता, हर एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन हर एक व्यक्ति एक चीज़ जरूर कर सकता है, जो वो काम कर रहा है वह कैसा। यदि कोई किसान है तो वह खेती कर रहा है तो वह खेती ही करेगा, तो अच्छी बात है। जब नहीं कि वो खेती करे, वो आगे करके कुछ भी सकता है। यदि उसको लगाना है कि मुझे खेती करना है तो वो खेती करता है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉई है तो वह कहेगा कि मुझे नौकरी करना है तो वो नौकरी करता रहेगा, चाहे तो उसकी ज़िंदगी निकल जाए। कोई प्राइवेट एम्प्लॉई होगा तो वो क्या कहेगा कि हाँ मुझे प्राइवेट जो कंपनी में जॉब करना है तो वो प्राइवेट ही एम्प्लॉय रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। एक्चुअल में प्राइवेट के अलावा जिस भी कैटेगरी में वो बैक कर रहा है उसमें वो बोलेगा कि हाँ मुझे इसी कैटेगरी में बैक करना है तो वो उसी में बैक करेगा। यानी काफ़ी कुछ चीज़ें होती है, काफ़ी कुछ टॉपिकों पर हम लोग बात करते रहते हैं, काफ़ी मैं आप लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि ऐसा होना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताते रहना। बाकी एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ
कि आप तो किसी भी कैटेगरी में से रिलेटेड हो, आप तो किसी में इंटरेस्ट रखते हो, वो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि जितने भी मुद्दे हैं आप लोगों को बताना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को समझकर उस चीज़ को मुझे अच्छे से बताना कमेंट के माध्यम से और वीडियो को शेयर करना। एक्चुअली क्या होगा, जब तक हम लोग ऐसे ही कुछ टॉपिक पर बात नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। अभी कई सारी कोशिशें मेरी ओर से की जा रही हैं कि आम लोगों को, आम जनता को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। किस लिए मैं कहता हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई लोग, आपकी तो ज़िंदगी तबाह नहीं है, वो एक लक्ष्य है, लेकिन सभी लोगों की ज़िंदगी तबाह ना हो इसके लिए मैं बहुत सारी मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। और आप लोगों को क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताते रहना। अब कर लेते हैं कुछ और मुद्दों पर बात। तो देखिए दोस्तों, अब इतने सारे टॉपिकों पर मैंने आप लोगों को समझा दिया, बता दिया, क्योंकि मैं एक मीडिया कर्मी हूँ, मैं आप लोगों को समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तो इसी के साथ में समझाते समझाते आप लोगों को कुछ और चीज़ें भी मैं बताना चाहता हूँ कि लगातार सरकार की ओर से काफ़ी सारे मुद्दे उनके सामने आते हैं, वह कोशिश करते हैं कि लोगों को समझाया जाए, बताया जाए। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सबसे ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। वो क्या कहते हैं, उन लोग उनने क्या था आपकी बार की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी या फिर जो उन्होंने स्टेज से बोला था, पता है क्या कहा था कि अब जैविक खेती को छोड़कर, जैविक खेती जो होती है उसको छोड़कर आप प्राकृतिक खेती कीजिए। प्राकृतिक जो गोबर होता है उसका खाद बनवाइए, उसको खेतों में डलवाइए, उससे जो पैदावार है वो भूमि की गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। नहीं तो भूमि आप लोगों को पता है क्षारीय हो जाती है, क्षारीय होती जा रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। लेकिन कोई समझता नहीं है, उनको तो लगता है कि भाई रासायनिक खाद लिया है और रासायनिक दवाई लिया है और डायरेक्ट छिड़काव कर रहे हो, अच्छी फसल बो रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बोल दिया है अपने मुँह से कि इसको कम से कम, इसका यूज़ कम से कम किया जाए। उनने ऐसे हाथ जोड़कर लोगों से कहा था, ऐसे हाथ जोड़कर कि किसान भाइयों, मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ मांगना चाहता हूँ, आप लोग जैविक खाद का कम से कम उपयोग करके प्राकृतिक खाद का उपयोग कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में यदि ऐसे ही उपयोग करते रहे तो पूरी भूमि नष्ट हो जाएगी, पैदावार कम हो जाएगी और फिर जो धरती है वह अपने भारत देश की बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इस वजह से प्राय किसी सेक्टर में काफ़ी मशक्क़त करते हैं मोदी जी और काफ़ी कुछ कहते हैं, लोगों को बताते हैं। लेकिन यदि आप उसमें से नहीं समझे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, बहुत बड़ी। इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। प्राइवेट जो कृषि का सेक्टर होता है वह बहुत अच्छा सेक्टर होता है, इसके लिए काफ़ी मशक्क़त की जा रही हो, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली क्या क्या बोला आप लोगों को मालूम होगा। अब चलिए अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। अब यहाँ से दूसरी चीज़ की बात करें तो क्या है, देखिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है प्राइवेट सेक्टर एक अच्छा सेक्टर है, इसमें भी वर्क करना एक अच्छी चीज़ है। लेकिन किसी का सेक्टर में नरेंद्र मोदी जी ने खुद ऑफिशियली बोला कि भाइयों बहनों, मैं आप लोगों से केवल एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि आप प्राकृतिक खाद का उपयोग कीजिए। अब देखिए इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स से बताता हूँ। एक्चुअली जब भी आप प्राकृतिक खाद का उपयोग करोगे, जो पशु का जो गोबर होता है उससे खाद बनाया जाता है, वह भूमि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, उससे भूमि की गुणवत्ता बनी रहती है और फसल की पैदावार भी ठीक ठाक होती रहती है। एक्चुअली कब तक जैविक खादों का प्रयोग करोगे, आगे चलकर वो सब फिर नुकसानदायक ही होता है ज़मीन को और साथ में लोगों को, है कि नहीं। इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं पिछले जो दिन थे उसी में लौटिए, क्योंकि उसमें लौटेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। अब इस चीज़ को आप लोगों को समझना चाहिए। बीमारी किस वजह से हो रही है, इसी वजह से हो रही है। इसलिए जब प्राकृतिक खाद का उपयोग होगा, जो प्राकृतिक तरीके से खेती की जाएगी वह बहुत ही लाभदायक होती है, उससे बहुत ही लाभदायक होने के साथ ही आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है कि नहीं। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए इसके अलावा किसी के फील्ड में नरेंद्र मोदी जी ने ऑफिशियली कहा था कि आने वाले वक्त में ऐसा कुछ किया जाएगा कि आप लोग सोच नहीं सकते हो। जी हाँ, मतलब ऐसा कुछ उन लोगों ने कहा था कि आगे चलकर कुछ ऐसा किया जाएगा कि आप लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस होगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कहा जाता है कि आप ये कीजिए आप वो कीजिए, वह तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन ये वो करने के साथ ही आप लोगों को कुछ और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा उसके बारे में बताता हूँ। लगातार ही आप लोगों को मालूम है कहा जाता है कि भाई लोग ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करने के साथ साथ कुछ चीज़ों पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए। वो भी क्या, तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लगातार काफ़ी चीज़ों पर फोकस किया जाता है, काफ़ी चीज़ों को बताया जाता है, काफ़ी चीज़ों को बुलाया जाता है, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? उन लोगों को समझना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसा क्या है, कैसा क्या करने से ठीक रहेगा। एक्चुअली जब तक वो समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। अब मेन चीज़, अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ
कि यदि आप चाह रहे हो कि हाँ मुझे ये प्रॉफिट हो, मुझे वो प्रॉफिट हो, तो जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। काफ़ी मशक्क़त रहेगी लेकिन आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट भी आगे चल कर मिलेगा ही। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिल पाएगा आप लोगों को आने वाले वक्त में। तो कैसे मिलेगा उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में यदि आप लोग चाहते हो कि हमारे साथ में क्या हो, तो वह भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्यों करनी पड़ेगी वह भी मैं बताऊँगा, लेकिन मेरा तो केवल एक ही टारगेट है कि स्वच्छ भारत, स्वच्छ इंडिया, स्वस्थ वर्ल्ड। क्योंकि क्या हुआ इससे देखिए, जब हमारा जो देश है वह सुरक्षित रहेगा तो सभी सुरक्षित रहेगा। आप लोगों को मालूम है कि हमें सपोर्ट करना होगा हर एक चीज़ को लेकर, हर एक चीज़ को मुद्दा बनाना पड़ेगा, हर एक चीज़ पर हमें रोकना होगा कि भाई ये गलत है या सही है, तो इसके बारे में आप लोगों को बताना होगा। नहीं, काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोगों को बतानी होंगी, समझानी होंगी, तभी लोग समझेंगे। जब तक आप नहीं बताओगे तब तक आप कुछ नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप लोग समझ लेना। और मैं हमेशा से यही चाहता हूँ कि सभी लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, ना कि नुकसान हो। बाकी इसके बारे में आपका क्या डाउट था वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वह भी मैं बता दूंगा आगे चल कर आप लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को मालूम होगा कि लगातार लोगों को चेतावनी दी जाती है कि भाई अब ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, और साथ में ये भी कहा जाता है कि क्यों नहीं कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन क्यों नहीं किया, ये वो किया क्यों नहीं किया, यानी काफ़ी कुछ रहता है। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। तो मैं भी आप लोगों से दूसरी चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हो कि आगे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिले, तो जी हाँ बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेगा, क्या करना होगा आप लोगों को, क्या नहीं करना होगा, सब आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो किस तरीके से मैं भी बताऊँगा। उससे पहले एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा हो वैसा हो, तो बिल्कुल हो सकता है, सही हो सकता है। बस आप लोगों को कुछ ना कुछ मशक्क़त करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। इस वजह से बाकी यहाँ पर दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यदि आप सरकार का सपोर्ट करेंगे, सरकार आपका सपोर्ट करेगी, तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन होता कब है, जब आप उस पर सपोर्ट सरकार करें, सरकार आपका करे। आप सरकार के विरुद्ध जा रहे हो, सरकार आपके विरुद्ध जा रही है, तो फिर कैसे काम चलेगा। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार पूरी कोशिश करती है कि हाँ ऐसा कार्य हो और ऐसा कार्य ठीक रहेगा और इस कार्य से यह रहेगा। सरकार भी काफ़ी कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन आपको उसके बारे में समझना पड़ेगा। एक्चुअली क्या है, जब तक आप समझोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, सरकार चाहती है कि ऐसा हो वैसा हो। सरकार भी काफ़ी कुछ मेहनत मशक्क़त करती है और बताती है कि भाई ये कीजिए और यह करने से यह होगा, यह करने से होगा, यानी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो सरकार की ओर से कही जाती हैं, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरकार की ओर से कुछ प्राइवेट सेक्टर के बारे में आप लोगों को बता दिया, अब गवर्नमेंट सेक्टर के बारे में बता दिया। अब कौन सा मुद्दा रह गया, अभी भी काफ़ी सारे मुद्दे रह गए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब एक और चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली क्या है, आज का ज़माना काफ़ी यंगेस्ट ज़माना है और काफ़ी कुछ जो है बदल चुका है, लेकिन फिर भी दिल्ली के अलावा कई राज्यों को देखा जाए तो क्या हालात हैं आप लोगों को मालूम होगा। केवल दिल्ली और मुंबई और नवी मुंबई और क्या क्या बोलते हैं पुणे और अहमदाबाद, यह जो बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, बड़ी बड़ी जो सिटी होती हैं और जो राजधानी है वह, और जो सबसे बड़ी सिटी मुंबई और फिर दिल्ली, और ये सब जो बड़े बड़े होते हैं वहाँ पर जाइए। और वहाँ के अलावा आप छोटी छोटी सिटी, छोटे छोटे शहर आइए तो आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा कि भाई क्या विकास होगा क्या ना होगा। तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ भाई आपने क्या बात कही थी, जैसा आपने कहा वैसे ही करेक्ट निकला। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना चाहिए कि नहीं, अगर समझना चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैं काफ़ी कुछ चीज़ों को बताता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ। यदि आपको लगता है कि हाँ इस फील्ड में बढ़िया है, काम है, सब चीज़ें हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। एक्चुअली क्या है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। सबसे पहले मेहनत, फिर उसके बाद सब चीज़ें। सबसे पहले मेहनत, फिर उसके बाद सब चीज़ें। इस चीज़ को मैं बार बार समझाता हूँ, आप लोगों को समझना पड़ेगा। अब उसके बाद कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में बात करें तो क्या करना है, तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार सरकार की ओर से कई सारी चेतावनी जारी की जाती हैं कि भाई आप यह कीजिए, आप यह नहीं कीजिए, भाई आप यह कीजिए, आप यह नहीं कीजिए। तो सरकार किस लिए बताती है, सरकार इसलिए बताती है कि इससे आगे चल कर आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो, ना कि लॉस हो।
और वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आने वाला समय बहुत ही भयावह रहने वाला है, खतरनाक भी रहेगा, महामारी भी आएगी और जाएगी, सभी चीज़ होगी, लाखों लोग जाएंगे, लाखों लोग आएंगे, है तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसी चीज़ को लेकर और छोड़कर आप लोगों को कुछ यह भी जानना चाहिए कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो आगे क्या है, आगे भी ऐसा ही जो अंधकार में भविष्य वो रहेगा। इस चीज़ को समझना चाहिए। वैसे एक मेन चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कुछ भी हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, आप लोगों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए सरकार का। एक्चुअली जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। बिल्कुल राइट बात, बिल्कुल सही बात। आप कर लेते कुछ और चीज़ों के बारे में बात, जैसे कि आप लोगों को मालूम है लगातार सरकार की ओर से कई सौगातें दी जाती हैं किसान भाइयों के लिए, किसान लोगों के लिए कि भाई आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, बिल्कुल करते हैं। अब उसके बाद आप लोगों के लिए मैं दूसरी चीज़ बताना चाहता हूँ, तो वह क्या है, देखिए वह दूसरी चीज़ क्या है, वह दूसरी चीज़ है सरकार कहती है कि भाई लोग आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए। तो वैसा आप क्यों नहीं करते हो, आपको करना चाहिए, बिल्कुल ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप करोगे तभी आगे कुछ होगा, क्योंकि जब तक आप नहीं करोगे तब तक क्या होगा, इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना होगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा हूँ भाई लोग, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलता इन सब चीज़ों को लेकर। और वैसे रही पैसे कमाने की बात, आप भी कमाते हो, मैं भी कमाता हूँ, सभी लोग कमाते हैं। इन पैसे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मुद्दों पर और टॉपिक पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर चर्चा करते रहना चाहिए, क्योंकि इन सब चीज़ों को लेकर जब हम बात करेंगे तभी कुछ आगे होगा, अन्यथा ऐसे ही जो चलता रहा है ऐसे ही चलता रहेगा। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, आप लोगों को भी समझना चाहिए और मुझे भी बताना चाहिए। वैसे तो मैं बहुत सारा ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप वैसा कीजिए, जिससे आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। बाकी आप लोग समझते हो नहीं वो मुझे मालूम नहीं है ना। मैं एक चीज़ तो बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कुछ भी करें लेकिन सही तरीके से सही मुद्दों पर बात करें और सही तरीके से आप उस पर चर्चा करें और सही तरीके से जो भी आपको लगे वह करें, लेकिन करना ज़रूरी है और सही तरीके से करना चाहिए। इस चीज़ की भी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। आप लोगों को भी समझना चाहिए और मुझे समझना चाहिए और आप लोगों को समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाना चाहिए। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हर फील्ड में कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है, हर फील्ड में कुछ ना कुछ मेहनत की जा रही है। अब बात भाई यही होती है कि किस तरीके से की जा रही है, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। भाई तो मैं आप लोगों को आगे बताता रहूँगा, लेकिन आपको हर फील्ड में मेहनत करनी चाहिए। एक्चुअली क्या होगा, जब आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा, जब आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, है कि नहीं। इस चीज़ को भी आप लोगों को समझना होगा। वैसे दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जब आप हर एक सेक्टर में काम करोगे, हर एक सेक्टर में आप आगे बढ़ोगे तो तभी कुछ होगा, जब तक आप काम नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल सही बात। तो एक्चुअली आप लोगों को बहुत कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिर उस पर काम करना चाहिए। जब तक आप समझोगे नहीं, बकोगे नहीं, जब आप कुछ कहोगे नहीं, तब तक क्या होगा, है कि नहीं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक टॉपिक पर चर्चा करते रहना चाहिए और सपोर्ट करते रहना चाहिए। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो करते रहना चाहिए, लेकिन पीछे मत हटना चाहिए। क्या होता है कि इससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप लोगों को जरूर मिलता रहे। और मेरा उद्देश्य भी रहता है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ मतलब प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा ही। देखो सही बात, इस वजह से वहाँ की एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार की ओर से काफ़ी कोशिशें की जाती हैं, काफ़ी कुछ कोशिश की जाती हैं। हालांकि आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, है कि नहीं। आप मेहनत करोगे तभी तो कुछ होगा, आप मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि आप लोगों को मेहनत करना चाहिए, आप लोगों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए। बाकी फिर इस पर जो भी आपका क्वेश्चन है वह मुझसे पूछना चाहिए, है कि नहीं। अब देखते हैं कब क्या होता है। वैसे तो वेट करना पड़ेगा हमें कुछ और समय का। तो एक्चुअली हमें किस समय का वेट करना पड़ेगा, वह तो मैं आप लोगों को धीरे धीरे कर आगे बताऊंगा। हालांकि आपको समय का वेट जरूर करना पड़ेगा। एक्चुअली समय ही सबसे बड़ी खासियत होती है, समय ही सबसे बड़ी चीज़ होती है। ये आप लोग समय का इंतजार करोगे तो करिएगा, लेकिन मेहनत भी साथ में करते रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप केवल समय का इंतजार करोगे, समय आएगा तभी मैं पढ़ूंगा, है कि नहीं। हर एक चीज़ पर आप लोगों को फोकस करना है, पढ़ाई पर फोकस करना है, पढ़ाई के पर करिए, बिजनेस पर करना है, बिजनेस पर करिए। बिजनेस एक अच्छी चॉइस है आप लोगों की, लेकिन बिजनेस के साथ साथ कई मुद्दों पर आप लोगों को चर्चा करते रहना चाहिए, मेरे साथ और लोगों के साथ, अन्य अपने घरों के साथ, अपने बच्चों के साथ। लेकिन एक्चुअली क्या है, सबसे ज़्यादा चर्चा करना चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य पर और रोजगार पर, क्योंकि इस पर ही आगे हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए कि जब मैं इतनी सारी टॉपिकों पर बात करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि सभी लोग इन टॉपिकों पर बात नहीं करते, बस सीधा सीधा सा बोल देते, वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन कोई भी गहराइयों तक नहीं जाता। लेकिन मैं पूरी गहराइयों तक जाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। अब बात करते हैं कुछ और चीज़ों पर। देखिए आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि लगातार सरकार की ओर से कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि आप उसके बारे में सोच भी ना सकते हो। क्यों?
क्योंकि सरकार का टारगेट क्या रहता है, सरकार का टारगेट रहता है कि भाई मुझे चुनाव जीतना है, लेकिन चुनाव के अलावा उन लोगों के काफ़ी सारे टारगेट हो जाते हैं कि हाँ मुझे इस विकास का कार्य करना है, यह विकास करना है, वो विकास करना है, लेकिन एक्चुअली में सरकार उतनी ज़्यादा विकास की कार्य नहीं कर पाती। एक्चुअली क्या वजह रह जाती है, फंड की कमी रह जाती है, कभी इसकी कमी रह जाती है, कभी उसकी कमी, नहीं काफ़ी चीज़ों पर जो है कमी रह जाती है। बाकी दूसरी चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक जो नौजवान परेशान है, हर एक गरीब परेशान है, हर एक व्यक्ति परेशान है। अब चाहे उसके पास पैसे हो या नहीं हो, लेकिन जिसके पास पैसे नहीं है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि भाई यदि उसके घर में 2 वक्त की रोटी ना हो तो वह कितना ज़्यादा परेशान होगा, है कि नहीं। लेकिन मेरा गला भी दर्द करने लगा इतनी टाइम से बक करते करते, लेकिन क्या करें, आप लोगों को समझाना है, बताना है, और मुझे भी कुछ काम आगे करके बढ़ना है, इस वजह से मुझे इतनी बक करनी पड़ रही है। बाकी आगे देखेंगे कि इतनी ज़्यादा बक होती है नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि अच्छे से काम करना चाहिए, सफलता से, मेहनत से, तभी कुछ है। जब तक मेहनत करेंगे तभी कुछ होगा, मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, है कि नहीं। इसी उद्देश्य से मैं काम करता हूँ। बाकी दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लगातार सरकार की ओर से मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों, ग्रामीण से जो लोग होते हैं वो भी उठाते हैं मुद्दे। नहीं, काफ़ी लोग मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन एक्चुअली में जब मुद्दों पर बात करते हैं तो और भी कई सारी चीज़ों पर बात करनी चाहिए। अब दूसरी चीज़ की बात करना चाहता हूँ मैं, जब मतलब ट्रैवल के बारे में बात करना ज़रूरी है। आज हमारा भारत देश आप लोगों को मालूम है किस कैटेगरी में खड़ा है। आने वाले वक्त में जब 2050 में जब चाइना, अब जब ये आंकड़ा लगाएं तो चाइना और जापान को हम रख लें कि समझिए जब हमारा भारत 2050 में पहुंचेगा तब उनकी बराबरी कर पाएगा। एक्चुअली जापान और चीन इतने आगे चलने की कोई लिमिट ही नहीं है। देखिए, हाइड्रोजन ट्रेन बना ली उन लोगों ने, इलेक्ट्रिक ट्रेन बना ली उन लोगों ने, और क्या क्या उन लोगों ने खड़ा कर लिया आप लोग जानते हो। बहुत ज़्यादा उचित तरीके से उन लोगों ने सारी चीज़ें खड़ी कर ली और अच्छे तरीके से वह लोग पैसे कमा रहे हैं, अच्छी इकोनॉमी भी अपने देश की बना। लेकिन हमारा देश क्या है, अभी 50 साल पीछे है। जापान और उसको रख लें, अभी हमारे यहाँ मेट्रो ट्रेन ही है, केवल मेट्रो ट्रेन के अलावा जो फास्टेस्ट ट्रेन है बुलेट ट्रेन, वो कब चलेगी। देखिए, आप लोगों को मालूम है चाइना और जापान और भी कई सारे जो देश हैं वो लोग मेट्रो ट्रेन का चालन कर रहे हैं और चल भी रहे हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी उठा रहे हैं। लेकिन हमारा भारत इतना पीछे क्यों है? एक्चुअली लोगों के पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो इन ट्रेनों का भाड़ा अफोर्ड कर पाएँ। जी हाँ, बिल्कुल 150 से 200 रुपये अफोर्ड करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है अभी लोगों को। यदि उन लोगों को 500 किलोमीटर का सफ़र करना है तो वो लोग पूरे 200 रुपये अफोर्ड नहीं कर पाते। सोचिए, तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि सिस्टम में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, सही तरीके से ध्यान नहीं दिया जाता है, तो लोग भी टिकट कटवाएंगे और सब करवाएं। लेकिन आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना होगा, जब तक आप ध्यान नहीं रखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली सबसे सस्ता ट्रेन का किराया हमारे भारत ही है। भारत में कितनी सस्ती जो ट्रेन है यात्रा की सुविधा दी जाती है, आप कुछ सोच सकते हो। एक्चुअली अभी जो हमारे इंडिया में प्लेन का सफ़र करना काफ़ी मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, क्योंकि वह सोचते हैं जहाँ 3,500 रुपये लग रहे हैं वहाँ 200 रुपये में काम हो जाए, तो वह 200 रुपये खर्च करने में संतुष्ट रहते हैं। जबकि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को भी जानना चाहिए, समझना चाहिए कि 200 रुपये में संतुष्ट तो हैं, लेकिन ऐसा कुछ तो करना चाहिए कि मुझे भी तो उन लोगों को के जैसा जीना है। एक्चुअली सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सब चीज़ों के साथ साथ आपको भी कुछ करना पड़ना सभी करना होगा, क्योंकि जब तक आप सब नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। देखिए, मेहनत करनी पड़ेगी, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, लेकिन करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को यही समझाने आया था कि ट्रैवल के मामले में अभी भारत कितना पीछे है और आगे कितने वक्त में क्या होगा। अब 2030 तक शायद मेट्रो का जो है अच्छी तरीके से चालन हो सकता है। अब समझिए, अब 2030 तक अभी कितना वक्त है, मतलब पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ। अभी तो हाल फिलहाल में 2024 या 25 में लगभग पुणे से ठाणे, ठाणे से मुंबई और मुंबई से दिल्ली शायद ऐसी ट्रेनें चलने लगेंगी। लेकिन जो अभी बुलेट ट्रेन का काम है वो अभी चल रहा है और आगे चलता रहेगा, और तब तक देखते हैं कब क्या होगा। अब सरकार को भी काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ऐसी बात नहीं कि सरकार इन्वेस्ट नहीं करती। सरकार काफ़ी कुछ इन्वेस्ट करती है लोगों की सुविधाओं के लिए, सरकार सड़कों का निर्माण करती है। अब देखिए, हम लोगों ने अब ट्रेनों के बारे में बात कर ली, अब ट्रेनों वाली यात्रा के बारे में अब कर लेते हैं हम लोग सड़कों के बारे में बात। अब सड़कों के बारे में क्या बात करनी है, आप लोगों को मालूम होगा कि सड़कों का हाल भारत में कैसा है।
सड़कों का हाल भारत में कुछ ऐसा है कि अभी आप 1947 में चले जाइए कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में, भाई आप जाइए उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़कें नहीं है, तो अभी वहाँ ऐसी सड़कें नहीं होंगी। तो एक्चुअली ऐसा क्या है, बल्कि जब वहाँ पहले जंगल थे तो वह तो काट दिए गए लेकिन सड़कें ना हुई। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भ्रष्ट है साज चारों तरफ। जब तक आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। लेटर वगैरह ऐसे कई आप लोग पहुंचा देना सीएम के पास, पीएम के पास और विधायक के पास और हर जगह, लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी इस तरीके से। बाकी आपको क्या लगता है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, लेकिन मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार चाहे मचा हुआ है चाहे कुछ भी हो, लेकिन सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, इस चीज़ पर अच्छे से काम करना चाहिए, हर एक चीज़ को समझना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए। देखिए इतनी जो शब्द निकाल दिए मैंने वो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन मैं किसी की यहाँ बुराई करने आया, मैं केवल सच्चाई बताने आया हूँ जिसके लिए आप लोगों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। जब मैं इतना वक्त निकाल कर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ तो आप लोगों को भी समझना चाहिए। एक्चुअली जब तक आप समझोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों पर बात कर ली, आप कुछ और चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करेंगे। एक्चुअली क्या है, जब भी आप जानते हो कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार मचा हुआ है, सरकार इस पर पूरी कोशिश करती है कि इसको खत्म किया जाए। वो ऑफिशियली इस चीज़ से भी बोलते हैं कि भाई ऐसे भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन क्या सही सच में भ्रष्टाचार खत्म होगा? जब सरकार ही भ्रष्ट रहेगी तो फिर भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप लोगों को नोटिस करना होगा, जब सरकार भ्रष्टाचार को ख़त्म करेगी तभी कुछ होगा, है कि नहीं? लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी इस चीज़ को आप भी जानते हो, मैं कर जानता हूँ, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत का काम चलता है तो सभी लोग जानते हैं। जब कोई छोटा व्यक्ति रिश्वत ले ले 500, 1000, 2000 की, तो ऊपर तक आवाज़ उठ जाती है और उन लोगों को सस्पेंड किया जाता है। भाई इस बार जब सीएम से लेकर पीएम तक और विधायक से लेकर नेता तक, मंत्री तक लेते हैं तब कुछ नहीं होता, क्योंकि सरकार उनकी है, उनकी मर्जी। लेकिन क्या करें, यहाँ तक कि हर एक आवास में एक विधायक का भी हाथ होता है रिश्वत के मामले में। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, सरकार है, सरकार सबके विरोध होती है, सबके सही होती है, लेकिन एक्चुअली वो तो समय आने पर मालूम चलेगा सरकार को कि हमने क्या गलती की है क्या नहीं, क्योंकि वक्त से एक दिन आता है सभी का और सभी को सब सिखा देता है जी। जिसने भी कर्म किए उसको इसी जन्म में जो उसको होकर जाना पड़ेगा, चाहे उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन की यानी रिश्वत लिए चाहे कितने की भी, लेकिन इसी जन्म में उसको भुगतना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई लोग गरीबों का हक का कोई ना खाए, गरीबों के हक का कोई ना खाए, बल्कि उन लोगों की जितनी मदद हो सके करें। आप लोगों को मालूम नहीं, यहाँ तो आप लोगों ने सब सुना दिया, बता दिया, लेकिन आगे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है जिसके बारे में आप लोग नहीं जानते हो। वैसे ज़्यादातर तो मैं ही चाहता हूँ कि जितने भी गरीब लोग हैं उन लोगों से कुछ ना कुछ उन लोगों की मदद की जाए, ऐसा नहीं उन लोगों से कुछ ना कुछ छीन लिया जाए। देखिए काफ़ी टॉपिक पर आज हम लोगों ने चर्चा कर ली, सड़क से लेकर सड़क निर्माण से लेकर। हाँ, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, सड़क के रूल। आप लोगों को मालूम होगा भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जो सड़कों का निर्माण है वो सही तरीके से तो हो जाता है, लेकिन वहाँ के जो वाहन चलते हैं वो नियम का पालन नहीं करते। एक्चुअली आप लोग देख लेना कि इतनी कई सारी कोशिश की जा रही हैं लोगों के लिए कि सड़क नियमों का पालन किया जाए। भाई कहीं कहीं तो पुलिस ही नहीं होती, ना ही ट्रैफिक का पुलिस होती है, ना ही कुछ होता है, बस चलता रहता, सभी बिना हेलमेट के घूमते हैं, तभी तो बाद में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केस आते हैं और सबसे ज़्यादा लोगों की मौत होती है। जब तक भ्रष्टाचार नहीं जाएगा तब तक जो सही तरीके से कानून व्यवस्था लागू नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। इसको ख़त्म करने के लिए, इसको सब करने के लिए सरकार को बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, जिसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा कोशिशों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जब मुसीबतों का सामना करेंगे तभी कुछ होगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझाया, सड़क रूल के बारे में आप बता देते हैं। देखिए केवल दिल्ली और मुंबई और अहमदाबाद और जो भी बड़े शहर, बड़े राज्य, बड़ी राजधानी होती है वहाँ केवल छोड़कर और अन्य सिटी को आप देख सकते हैं, छोटी से छोटी सिटी और थोड़े से बड़े वो शहर, तो वहाँ भी इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता। जैसे मैं अपनी एक यहाँ का बताऊँ, अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का हाल, तो भाई मैं एक दिन सफ़र पर गया था तो वहाँ पर क्या था पता है, वहाँ पर ऑटो वाले इतने फास्ट चला रहा था कि कोई लिमिट ही नहीं है, 60-70 की स्पीड चला रहा था। रेड लाइट या ग्रीन लाइट कोई ना, पर पुलिस वाला ना ही रेड लाइट ना ग्रीन लाइट, कुछ नहीं, फास्ट दी जा रहा है। ऐसे में एक्सीडेंट कर रहा है तो रहेगा ही। इस साइड से भी वाहन आ रहा है, इस साइड से वो चार लाइन इस साइड से कटी, 4 लाइन सामने कटी, तो भाई वो स्पीड में सामने से ले गया और इससे इधर उधर से भी वाहन आ रहा है, तो कितना खतरनाक एक्सीडेंट होता। तो मैं ये बता रहा हूँ मैं, बाकी है तो सरकार की गलती है, मेरी उसमें क्या गलती। मैं तो केवल सही चीज़ आप लोगों को बताने समझाने की कोशिश करता हूँ, वो भी इसलिए करता हूँ कि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई कुछ बंदा मेहनत करके हमने ये समझाने की कोशिश करता है, और आप लोगों को भी समझना चाहिए, हमारा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद आप लोगों को कुछ समझा पाते हैं। और देखिए
शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था, आप व्यापारिक के बारे में बात करते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि व्यापार एक ऐसी चीज़ है, यदि किसी व्यक्ति ने अच्छे ढंग से तरीके से कर लिया, थोड़ा दिमाग लगा कर, तो वो करोड़ों क्या अरबों में भी खेल सकता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, बिजनेस में रिस्क रहती है जो कि सब नहीं उठाना चाहते। लेकिन बिजनेस में जिसने रिस्क उठा ली वो आज कुछ बन जाएगा, और सभी लोगों को रिस्क तो ज़िंदगी में उठानी पड़ेगी, तभी वो सफल हो पाएगा कि हाँ भाई मुझे मैं रिस्क उठा लूँगा, मैं आगे करोड़ों रुपये कमाना चाहता हूँ, तभी कुछ होगा। जो रिस्क नहीं उठाता बिजनेस में वो कुछ नहीं कर पाता। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। वो कर सकता है तो कोई नौकरी कर सकता है, दूसरों की मजदूरी कर सकता है। यदि आप में होना है, यदि आपको लगता है कि हाँ मैं अपने सेल्फ डिपेंडेंस रह के रिस्क लेके कुछ ना कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो आप जितने गाँव में पैसे लगे रखे होंगे वो सब लगाकर आप कुछ ना कुछ बिजनेस कर लोगे। तो क्या वजह यही है कि उन लोगों को काफ़ी कुछ नॉलेज है क्या करना है क्या नहीं, है कि नहीं। इसी तरीके से आप लोगों को भी समझना चाहिए, बताना चाहिए। बाकी आपको क्या कहना है वो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। लेकिन हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने आया था, और दूसरी चीज़ के ऊपर ही बात करनी चाहिए। देखिए आज हज़ारों के करोड़ों प्रोडक्टों का निर्माण हो चुका है, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। आप जैसा कि तेल, साबुन, शैम्पू के बारे में तो बता दिया, तो ऐसे कई सारे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे सोने के गहने, चांदी के आभूषण, या फिर कुछ भी आप लोगों को खरीदना हो बाज़ार मार्केट से, हर एक सुई से लेकर चांद तक का जो सामान होता है वह सारा आप लोगों को इस पृथ्वी पर उपलब्ध मिलेगा। अब वो चांद पर भी जाना है तो उसके लिए भी तैयारी कर ली गई। आने वाले वक्त में आप चांद पर भी घूम सकते हो स्पेस से। संभव नहीं है लेकिन संभव होगा आगे चलकर, क्योंकि दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, जनरेशन बदल रही है, हर कुछ तो बदल रहा है। तो क्यों ना सभी बदले, सभी बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो होता है चिकली होता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ, सरकार थोड़ा फोकस दे जनता पर, और जनता भी फोकस दे सरकार पर, और सरकार फोकस दे जनता पर, तो बस काम हो गया। लेकिन सरकार जनता पर फोकस नहीं करेगी और जनता सरकार पर फोकस नहीं करेगी तो कुछ नहीं होगा। जनता रिक्वेस्ट करेगी सरकार ऐसा किया जाए, ऐसा किया जाए, तब तो सरकार करेगी। यदि आप कुछ नहीं बोलोगे तो सरकार क्या करेगी। आप लोगों को भी बोलना जरूरी है, तब तक आप नहीं बोलोगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं तो हर बार कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ, बकबक करता रहता हूँ, आप लोगों को समझाता रहता हूँ भाई ऐसा कीजिए, भाई वैसा कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं समझते हो। लेकिन आप लोगों को समझना चाहिए अच्छे से और फिर काम करना चाहिए। बाकी और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जिनको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। हाल फिलहाल में जितना भी समझा है तरीके से समझा आप लोगों को, आई पा सकते आप लोग समझ गए होगी जितना भी मैंने समझाया। बाकी सबसे मेन चीज़ कहाँ होती है, सबसे मेन चीज़ होती है भ्रष्टाचार को हटाकर सही दिशा में लोगों को लाकर और सही तरीके से लोगों को जागरूक करना, और भी कई सारी चीज़ें करना। और मैं कई सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को समझाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। आप कुछ और दूसरी चीज़ों पर बात करते हैं तो वो क्या है, देखिए दूसरी चीज़ों पर बात यही करना चाहता हूँ मैं कि यदि आपको लगता है कि हाँ भाई ऐसा हो ऐसा हो, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को और काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली मेहनत, रोज़गार और हर एक चीज़ को सही तरीके से किया जाए तभी कुछ होगा। तो जब तक आप सही तरीके से कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोगों को समझना चाहिए। और भी मुझे कई सारी चीज़ों को आगे बढ़ाकर आप लोगों को समझाना है, जिस वजह से आप लोगों को सपोर्ट करना होगा। देखिए अभी हम लोगों ने काफ़ी मुद्दों पर चर्चा कर ली, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ साथ सरकार की कमियों के बारे में, सरकार की क्या कमी है, सरकार कैसे इसको बदल सकती है, सरकार को यदि हमें बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, और सरकार जब हमें बदलना चाहे तो हम किस तरीके से बदलेंगे। यानी सरकार से लेकर जनता तक और जनता से लेकर सरकार तक हर एक चीज़ के बारे में मैंने आज चर्चा की है। और बाकी और भी कई सारी चीज़ों पर हम लोगों को आगे भी चर्चा करना है। एक्चुअली जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। चर्चा करेंगे, आप लोगों को मालूम है कि क्या से क्या हो सकता है। चाहे जब तक हम बात नहीं करेंगे, बात नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। एक्चुअली हमें बात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि सरकार लगातार कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है, कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ यही होती है कि सरकार कुछ ना कुछ करे, और सरकार कुछ ना कुछ करे तभी कुछ होगा। एक्चुअली सरकार जब कुछ ना कुछ करेगी तभी कुछ होगा। देखिए वो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी हालात क्या चल रहे हैं। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश चारों तरफ हो रही है, राज्यों में, शहरों में और क्षेत्रों में और देशों में। आप लोगों को मालूम है बारिश का सीज़न चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है। अब देखिए हाँ बारिश की बात आ गई है तो कुछ इसी के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है चीन और अमेरिका कुछ ऐसे ही उनके पास वो कृत्रिम रूप से वर्षा कर लेते हैं, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से, यानी स्वयं के द्वारा बारिश कर लेते हैं। तो वो अब देखिए यह प्रकृति को हानि पहुंचाना नहीं है। यदि ज़्यादा प्रकृति ने मूड बना लिया तो बाढ़ जैसे हालात बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। तो ऐसा क्यों करते हैं, कृत्रिम रूप से बारिश करवा लेते हैं यार ये लोग। कृत्रिम रूप से मतलब मशीनों के द्वारा बादलों में कुछ छोड़कर केमिकल, और वहाँ पर बादल इकट्ठे करके उन लोगों को क्या करके बारिश करवा देते हैं।
जिससे तालाब नदियाँ भर जाती हैं, पीने का पानी हो जाता है। अब ये क्या है, ये प्रकृति को चुनौती देना नहीं है। एक्चुअली आप मतलब जंगल काट रहे हो, वृक्ष काट रहे हो, फिर उसके बाद आप लोग बोल रहे हो कि बारिश नहीं हो रही, तो बारिश के लिए हमें हवा में कुछ छोड़ना होगा और केमिकल, तभी कुछ होगा जब बारिश होगी। भाई ऐसा भी होता है क्या कभी? अब होने लगा है ऐसा, लेकिन आगे चलकर इसी का अच्छा खासा खामियाजा हर एक देशों को भुगतना पड़ेगा। वो तो आने वाला वक्त बताएगा, मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो समय सबको बता देता है कि आप कितनी बड़ी गलती क्या कर रहे हो, कैसे आप इसको सुधारोगे। समय ही सुधारना बता देता है और समय ही गलती करना बता देता है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी काम करो सोच समझ कर करो, लेकिन अच्छे से करो। या आप लोग एक काम अच्छे से नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और काफ़ी चीज़ों पर मैं चर्चा करता रहता हूँ हाल फिलहाल में, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ चर्चाएं कर ली हम लोगों ने। और भी यदि आप भी चाहते हो कि हाँ ऐसा कुछ हो, तो मैं भी मुझे आप लोग बता सकते हो, समझा सकते हो। वैसे कृत्रिम बादशाह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, और समझाएंगे तरीके से, किस तरीके से इस पर जो क्लाउड क्या कहते हैं, कुछ नाम नहीं आ रहा, उस चीज़ पढ़कर समझकर आप लोगों को बताने की कोशिश की जाएगी कि कृत्रिम रूप से बारिश कैसे होती है और क्या इसका रिएक्शन होता है लोगों पर, और क्या प्रकृति पर रिएक्शन होता है, प्रकृति क्या रिएक्शन इस पर करती है, वो तो मैं सारी चीज़ें आगे बताऊँगा। लेकिन एक चीज़ तो है कि कृत्रिम रूप से बरसात चीन ने अभी करवाई थी, तो एक्चुअली वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के चांसेस बढ़ गए थे। एक्चुअली कृत्रिम रूप से वर्षा की, फिर बादल भी उमड़ आए, तो वो बारिश तो काफ़ी कुछ हो सकता है। लेकिन ऐसा करना, क्लाउड स्ट्रीमिंग बोलते हैं उसको, क्लाउड स्ट्रीमिंग नाम आ गया। क्लाउड स्ट्रीमिंग के द्वारा जो बादलों में कुछ केमिकल छोड़कर बरसात की जाती है। लेकिन एक्चुअली मैं तो यही समझाता हूँ आप लोगों को कि कुछ भी ऐसा का कदम ना उठाया जाए जिससे लॉस हो, क्योंकि आप लोगों को मालूम ही होगा कि कैसे क्या नुकसान होते हैं, कैसे क्या प्रॉफिट होते हैं। वैसे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आप सही तरीके से काम करें, सही तरीके से सब करें तो सब ठीक रहेगा। सही तरीके से काम नहीं करोगे, सही तरीके से कुछ नहीं करोगे, तो आपको अच्छा खासा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और उसके बारे में आपका क्या डाउट है वो तो मुझे कमेंट में बताते रहना। लेकिन हाल फिलहाल में मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ यही बताने आया था कि आप क्या करें क्या ना करें। और इसके बारे में आपको क्या लगता है वो तो मुझे आप बता सकते हो कि आप ऐसा करें, आप वैसा करें। और इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ में काफ़ी कुछ चर्चा करूंगा, लेकिन अभी नहीं, आगे चलकर करता रहूँगा, आप लोगों को बताता रहूँगा और आपको मुझे बताना पड़ेगा और मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि एक दूसरे के बताने से ही सब होता है। क्लाउड स्ट्रीमिंग के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको लगता है कि हाँ कुछ ऐसा ही और भी इंफॉर्मेटिव आप अपडेट है जानना चाहोगे तो चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना है। लेकिन मैं आप लोगों से केवल एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइएगा कि लोग भी इससे जागरूक रहें, लोग भी इसमें इंटरेस्ट रखें, लोग भी इसको समझिए और अच्छे से काम करें। बाकी मिलते हैं।